Hello students and Jai Hind everyone. I am back again, Arushi Solanki, all in a rank 28 in AFCAT with another amazing lecture topic, and that is India and UK relation. तो इंडिया और यूके रिलेशन अभी इंटरेस्टिंग क्यों है? हाल ही में क्या हुआ था, यूके में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? ही इज बिलीव टू बी ऑफ इंडियन डिसेंट, मतलब उनके एंसेस्टर्स जो थे, इंडियन ओरिजिन भी बोल सकते हैं आप, तो उनके एंसेस्टर्स जो थे वो दे आर बिलीव टू बी from India only. तो that was one amazing thing that happened. Also प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो ऋषि सुनक के पहले एक और प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने 49 डेज में ही यूके से रिजाइन कर दिया था. यूके की प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से शी रिजाइन जस्ट इन 49 डेज. सो दैट वाज आल्सो वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड. तो चलो हम हमारे लेक्चर की तरफ चलते हैं. नाउ इंडिया और यूके रिलेशनशिप से रिलेटेड करंट इवेंट क्या है? जैसे हम हमेशा करंट इवेंट से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस करंट इवेंट. बोरिस जॉनसन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन इन जुलाई 2022. इंडिया सेड दैट चेंज इन लीडरशिप विल नॉट इम्पैक्ट इंडिया यूके टाइज. ठीक है, तो 2022 में जो है यूके के 3 प्राइम मिनिस्टर थे. बोरिस जॉनसन, ठीक है, मिस ट्रस हमारी जिन्होंने 49 डेज में रिजाइन कर दिया था, और हमारे ऋषि सुनक. ठीक है, तो बोरिस जॉनसन जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया. तो इंडिया का से क्या था? इंडिया सेड दैट इट विल नॉट इम्पैक्ट आवर रिलेशनशिप विथ यूके. नाउ मूविंग ऑन. सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया एंड यूके आर मेंटेनिंग मल्टी-फेसेटेड पार्टनरशिप. मतलब बहुत सारी जगहों पे, मैनी फैक्टर्स एंड मैनी प्लेसेस. ठीक है, तो हमारी पार्टनरशिप यूके से बहुत अच्छी है. इंडिया एंड यूके एग्रीड टू अ न्यू एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप. तो 2021 में एक ETP साइन हुआ था जिससे उनके बीच का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था. देन इट वॉज लॉन्च विद द एम ऑफ डबलिंग द बायलेटरल ट्रेड. मतलब जितना ट्रेड अभी चल रहा है उससे डबल करने के एम से ये रिलीज किया गया था. Both the countries decided to cooperate with each other on trade, defense, cyber security and combating climate change. ठीक है भैया. जनवरी 2022 से इंडिया एंड यूके आर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब बहुत कम टैरिफ्स और टैक्सेशन लगाया जाएगा. तो इजी फ्री ट्रेड, दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. If the agreement takes place, it will boost India-UK trade and will be beneficial for both the countries. Of course, अगर trade बहुत अच्छा हो जाएगा तो दोनों countries का benefit ही है. Now moving on, UK is a key investor in India. This is a very important point. और उसको हम support करेंगे with the recent investment that is $89 million that UK did in India for renewable energy sector. ठीक है, तो हमने मल्टीफेसेटेड पार्टनरशिप की बात करी, हमने एग्रीमेंट की बात करी जिससे ट्रेड डबल हो रहा है, हमने यूके के इन्वेस्टमेंट की भी बात करी. अब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं. इंडिया यूके हैज स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज. ठीक है, तो हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है यूके से. द रिलेशंस विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन even after the change in leadership because that is beneficial for both the countries. तो leadership से इंडिया को फर्क नहीं पड़ता. Whoever the leader is, we will still continue our ties with the UK. And that was all for today. Be connected. Jai Hind.